टीम मोदी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम शुमार है। राजनीति में योगी आदित्यनाथ की पहचान सख्त प्रशासक और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर होती है। योगी सरकार ने आज रामनवमी पर कुछ ऐसा किया जिससे यूपी मिशन 2024 का एजेंडा सेट हो गया। यूपी में यह आस्था काल है। कहीं थाने में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कहीं सरकारी कर्मचारी मंदिरों में अखंड रामायण के श्रोता बन रहे हैं। रामनवमी पर उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम के रंग में रंगा नजर आया। अयोध्या में आजमगढ़ तक प्रभु राम के आख्यान का बखान है। और ये सब हो रहा है सरकार के आदेश और सरकारी खर्च पर। दरअसल यूपी सरकार ने नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती और रामनवमी पर मंदिरों में अखंड रामायण पाठ कराने का आदेश दिया था। इसके लिए सरकार के निर्देश पर सभी जिलों में तहसील और जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई थी। डीएम के नेतृत्व में इन कमेटियों ने पूरे यूपी में रामनवमी पर अखंड रामायण के पाठ का आयोजन किया। योगी सरकार ने इन कार्यक्रमों के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख का फंड भी दिया था और आयोजनों में कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई थी। सरकार के स्तर पर हर उस सात्विक वृत्ति को, सकारात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का कार्य हमेशा किया जाता है और सरकार उसी कार्यक्रम को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार आई है, आस्था का ये रंग दिखता रहा है। अयोध्या में दिव्य दीपावली मनाने का निर्णय भी इसमें शुमार रहा है। सिर्फ अयोध्या में दीपावली मनाने का फैसला ही नहीं, योगी सरकार ने महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी देवी मंदिर, अष्टभुजी देवी के सौंदर्यीकरण का प्रावधान किया। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, विंध्याचल, प्रयागराज, मथुरा जैसे धार्मिक महत्व के शहरों में विकास और सौंदर्यीकरण के काम को रफ्तार देने का फैसला किया है। इन फैसलों से योगी अपनी हिंदुत्व वाली लाइन को और मजबूत कर रहे हैं और इसीलिए विपक्ष इन फैसलों पर सवाल भी उठा रहा है। आप संविधान का वायलेशन कर रहे हैं और आप पैसे भी बांट रहे हैं। अरे भाई, आप सबको दीजिए ना पैसे। फिर अब रमजान चल रहा है, आप तो मदरसों के टीचर्स के पैसे नहीं दे रहे हैं पिछले 5 साल से। तो ये बीजेपी की खुली हिपोक्रेसी है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये यूपी में सियासत का नया रंग है। ये वो रंग है जिसने विपक्ष को भी अपने रंग में रंगा और इसी आस्था के रंग के सहारे योगी यूपी में 24 का नया एजेंडा सेट कर रहे हैं। लखनऊ से संजय त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो हिंदू धर्म से जुड़े आयोजनों के प्रति सरकार की ये दरियादिली क्या कहती है, समझते हैं संजय त्रिपाठी से। हमारे सहयोगी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। और संजय, सवाल यही है, क्या है इसका चुनाव कनेक्शन? देखिए अखिलेश, भारतीय जनता पार्टी जिस धुरी पे घूमती है ना, वो हिंदुत्व की धुरी है और इसी हिंदुत्व के बूते न केवल केंद्र बल्कि अलग अलग राज्यों में और खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और जब जब हिंदुत्व को लेकर के कहीं से कोई टीका टिप्पणी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अभी देखा आपने बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के, रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के टिप्पणी की थी और कहा था ये आपत्तिजनक है, इन्हें हटाया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी इसका मुखर विरोध ही नहीं किया था, बल्कि ये तय किया कि रामनवमी के दिन पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह रामचरितमानस के पाठ किए जाएंगे और इसके लिए सरकारी फंड भी दिया गया। अमूमन धार्मिक आयोजनों में सरकारी फंड के इस्तेमाल से बचा जाता है, लेकिन जिस सरकार का मुखिया खुद एक महंत हो, उन्होंने इस रिस्क को उठाया और पूरे 75 जिलों में 1-1 लाख रुपए सभी जिलों को दिए और कहा गया रामचरितमानस का पाठ कराया गया। और संस्कृति विभाग के अधिकारियों को खासतौर पर जिम्मेदारी दी गई कि जा करके देखें ये पाठ पूरी तरह से संपन्न हो, और वही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जिस पर धन्यवाद संजय त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।